अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजिस्ट सलीम समीर। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक वही पुराना। कहा था कि 2017 के इलेक्शन जो थे, 2018 के इलेक्शन जो हुए थे कि नहीं करवाने चाहिए। ये इलेक्शन का टाइम सही नहीं है, बल्कि ये निज़ाम ही सही नहीं है। तो लोगों ने बहुत हम पर उंगलियां उठाई और कहा कि देखें जी, आपकी ये बात तो गलत साबित होगी, इलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, आपकी तो बात गलत साबित होगी। खैर, इस पे हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं, बताया है। अब तो आपके वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि किसी वक्त भी असेंबली को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, किसी वक्त भी। अभी तो राहु केतु नहीं आए, मार्च में आने। अभी तो मार्च सेप्टेम्बर का ऑपोजिशन नहीं हुआ, राहु केतु के साथ भी नहीं हुआ। अभी तो आना है ये जून में, मई जून में। और ये जायचे में सबसे खतरनाक कंडीशन होती है राहु केतु और सेप्टेम्बर मार्च का। बहुत अरसे बाद करान हो रहा है ये। और आपके वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया कि किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकता है। यही हम कहते थे कि भाई ये इलेक्शन आप कराओगे तो उसका फायदा कोई नहीं होगा आपको। कोई तकलीफ हमें होती है, 22 अरब रुपया खर्च हुआ इस इलेक्शन पे। चलिए छोड़े जी, पैसा तो आने जाने की चीज है। 250-300 इंसानी जानें जाया हुई थी इस इलेक्शन पे। वो जाने जाया हुई थी जिसकी हमारे यहां कदर ही कोई नहीं है। उनके घर वालों से कभी जाके पूछें कि क्या बीती उनके ऊपर। इस इलेक्शन में 250-300 बंदा कत्ल हुआ था इसी इलेक्शन में, जिसके इलेक्शन में आपके वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि असेंबली हम किसी वक्त भी तोड़ सकते हैं। तब भी यही कहा करते थे कि ये निज़ाम आपको कुछ नहीं देगा। ये जो इलेक्शन वाला निज़ाम है ये आपको कुछ नहीं देगा। अपनी पोस्ट 2016 में जब सेक्टर चेंज हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। आप जो मर्जी कर लें, इस निज़ाम ने आपकी कभी भी भलाई नहीं होगी। अब निज़ाम की तब्दीली का टाइम आ गया। ये कुदरत का लॉ है, कानून है, वो चलता है। और अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। जो मर्जी कर लें आप, जितना साल घसीट लेंगे क्या कर लेंगे, लेकिन ये अब कानून नहीं चलेगा, ये सिस्टम आपका नहीं चलेगा। सबसे पहले बहुत अच्छे से कहता हूं, पाकिस्तान में निजाम की तब्दीली है, सदारती निजाम। अब वो आएगा, चाहे आप जितना मर्जी रोक लें, आप ऊपर कर लें, नीचे चले जाएं, अब इस निजाम को आप नहीं रोक सकते। अब ये होके रहना। कुछ चीजें कुदरत तय कर देती है, लिख देती है। अब ये चीजें लिखी गई हैं, ये नहीं रुकेंगी। अब बहुत हमने इस जमहूरियत के निजाम को, और दूसरे फौजियों ने भी हुकूमत की, अब ये निजाम नहीं चलेगा। सब 200 बंदे चाहिए हमें, 200 बंदे। क्या पूरे पाकिस्तान में हमें 200 आदमी नहीं मिल सकते जो इस निजाम को चला सके? अब करने वाले तो कर रहे हैं, वो होगा। दुनिया का सिनेरियो चेंज हो रहा है, अब ये होके रहना है, इसे नहीं रोक सकते। खान साहब के साथ भी तो वही इर्द गिर्द सारे लोग बैठे हुए। पुराना जो सिस्टम है वो जमहूरियत बचाओ, जमहूरियत बचाओ या अपना पैसा बचाओ। हमने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, और जमहूरियत के लिए दी या अपनी पावर के लिए दी? पावर में आए, पैसा तुम्हारा बढ़ा,
आवाम तो गरीब हुई तुम्हारी कुर्बानियों से। तुम कहते हो हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, कुर्बानी दी, फायदा भी तुम्हें हुआ, आवाम को तो नहीं हुआ। और एक और बड़ी अजीब पाकिस्तान की एक रीत है कि जब भी सैटर्न किसी आतशी बुर्ज में आता है और D9 में भी आतशी बुर्ज में आता है, तो पीपल पार्टी जो है, पीपल पार्टी में भी नहीं, भुट्टो फैमिली में की बड़ी बदकिस्मती है। भुट्टो साहब को जब फांसी लगी तब भी सैटर्न ल्यू में था और D9 में भी ल्यू में था। बेनजीर का जब कत्ल हुआ 2007 में, तब भी D9 में था ल्यू और D1 में भी ल्यू में था। भुट्टो फैमिली के साथ ये दो बड़े हादसे हुए थे और आज भी सैटर्न आतशी बुर्ज में है। अब D9 में भी ल्यू में आ गया और D1 में तो सेक्रेटेरियस में चल रहा है। अब पीपल पार्टी में भुट्टो का तो अब नामने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो तो भुट्टो बन गए। तो भुट्टो की फैमिली तो बकौल आपकी कुर्बानी देती है, तो फिर अब कौन भुट्टो, पीपल पार्टी में कौन भुट्टो बनना चाहेगा। और पाकिस्तान की एक और रीत है, पाकिस्तान की एक और रीत है कि जिसने खानदानी हुकूमत चलानी है, ये इंडो पाक की भी है, जिसने खानदानी हुकूमत चलानी है, यानी खानदान का मेंबर कोई आगे आएगा भाई, ये तो फिर सरजमीन जो उसकी स्टार कंडीशंस है वो तो कुर्बानी मांगती। भुट्टो की फैमिली आई, बेनजीर उनकी बेटी आई, तो भाई भुट्टो साहब को कुर्बानी देनी पड़ी। और जरदारी साहब ने मजे लिए तो भुट्टो साहब को कुर्बानी देनी पड़ी। बेनजीर भुट्टो साहब को कुर्बानी की है, देखी वो उन्हें सदारत मिली थी, कुर्बानी दी। अब क्या शरीफ फैमिली भी कोई कुर्बानी देगी? क्योंकि यहां पे तो कुर्बानी देने वाले को ही मिलता है, और मैं अब तो कुर्बानी देने का भी कोई फायदा नहीं होगा, जो हालात और सिस्टम चल पड़े। बहुत से लोग सवाल करते थे मेरे तो उस वक्त के बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज के बारे में और बाकी दूसरों के बारे में। तो मैं अक्सर ही कहा करते थे मेरे से उस टॉपिक पे बात करें जिसका आगे फ्यूचर नजर आता है। वक्त ने क्या साबित किया? शायद मैं वीडियो पर तो नहीं बात की, लेकिन जब आप निजी महफिल में बैठते हैं वहां पे बात मैंने बड़ी दफा की। तो अब पाकिस्तान का निजाम तब्दील होगा। अगर ये इलेक्शन ना कराते पहले हम सिस्टम को ठीक कर लेते हैं, तो ये अवाम में जो बड़ी बेचैनी आ रही है कि जी 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कुछ हुआ नहीं, अवाम तो पिस गई। अब एकदम तो कहीं भी तब्दीली नहीं आती। अब जो मर्जी कर ले। अब आप आस लगा के बैठे हैं खान साहब को अलादीन के चार्ट लेकर आए थे, फिर रगड़ेंगे तो बाहर आ जाएंगे। टीम तो वही है उनके साथ भी, तो चंद अच्छे लोग होंगे, बाकी तो वही है। सैटर्न आ गया है हिसाब लेने। अब देखते जाएं कैसे सख्त कानून बनते हैं। पहले ही महीने में, साल के पहले महीने में ग्रेन लगेंगे, और आपके ग्रेन तो हर पाकिस्तान में भी नजर आएंगे। ग्रेन लगता है तो रूल और रेगुलेशंस चेंज होते हैं, बड़े बड़े सख्त कानून बनते हैं। ऊपर से सैटर्न भी आतिशी बुर्ज में, बड़े सख्त कानून बनेंगे आज, बड़े सख्त कानून बनेंगे। थोड़ा सा इंतजार कर ले, रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन बहुत सी कुर्बानियां देने के बाद अब पाकिस्तान को जरूरत है कि कुर्बानी दे, और अब हमें देनी पड़ेगी, और देंगे हम इंशाल्लाह। आवाम की नियम समझ गए होंगे जिसकी तरफ इशारा है मेरा। इसलिए कहा था कि 2018 में इलेक्शन का कोई फायदा नहीं।
पहले इस निजाम को ठीक करें, फिर, क्योंकि अब ये तो निजाम नहीं बचेगा। तो लोगों ने बड़ा एतराज किया था कि जी आपकी बात तो ये गलत होगी। तो आज आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी यही कहा था कि किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को सुनिए, आपने कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप। हम कैलकुलेशंस करते हैं स्टार्स को देख के, जो कैलकुलेशंस में आता है वो बताते हैं, अपने पास से कुछ नहीं बताते। ये एक नॉलेज है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। वो कभी गलत भी हो सकता है, कभी सही भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हम जो कहेंगे वो सही होगा। इंसान में भी गलती हो सकती है, मेरे पढ़ने में गलती हो सकती है। तो पहले चीजों को गौर से देखते हैं और जज करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अब मुझे दें इजाजत, लेकिन इजाजत देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले। अल्लाह हाफिज।